हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मेथड ट्रिक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 के से संबंधित जो नवीनतम आंकड़े आए हैं उनसे संबंधित सारे पॉइंट को हम देखें। ये रिपोर्ट जो है आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है आने वाले आपके विभिन्न एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो गए। ये जो है रिपोर्ट आपको अगले 2 साल तक के लिए काम देंगे, क्योंकि अगली रिपोर्ट जो है आपको 2025 को देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है हर द्विवार्षिक होता है। ये रिपोर्ट 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित किया जाता है। ये रिपोर्ट जो है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने प्रकाशित किया है, और ये रिपोर्ट प्रकाशित करने का जो मंत्रालय है वो कौन सा है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस रिपोर्ट के जो सारे पॉइंट हैं हमने आपको हैंड रिटन में जो है एक डेटाबेस तैयार कर दिया है। आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे पॉइंट जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में जो नवीनतम वन आंकड़े हैं जैसा कि हमने अभी बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ये रिपोर्ट जो है सर्वप्रथम 1987 में इसका प्रकाशन किया गया था, जो कि द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित किया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। इस रिपोर्ट को जो है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में जो है प्रकाशित किया गया था। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पे है, तो ये देहरादून में स्थित है। ठीक है। इस रिपोर्ट में कई ऐसे बातें बताई गई हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। उनमें जो है हमारे एग्ज़ाम से संबंधित 4 पॉइंट जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट होते हैं। पहले वनावरण, फिर वृक्षावरण, कच्छ यानी कि मैंग्रोव आवरण और कार्बन स्टॉक। इन चारों पॉइंट से हमारे एग्ज़ाम में विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे देश में कुल कितना वनावरण है, तो ये जो है 7,15,343 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वनावरण है। अगर हम वृक्ष आवरण की बात करें, वृक्ष आवरण की, तो 1,12,014 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारा वृक्ष आवरण है। अगर हम इन दोनों को मिला दें, यानी कुल वन और वृक्ष वनावरण कितना है हमारे देश में, तो वो जो है 8,27,357 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर हमारा कुल वन क्षेत्र है हमारे देश में। अगर हम इस आंकड़े को अगर हम प्रतिशत में परिवर्तित करें, यानी कि हमारे पूरे देश का क्षेत्रफल के अनुसार कुल कितना वनावरण और वृक्षावरण है, तो वो जो है 25.17% जो है हमारे पूरे देश का वनावरण है, जो कि ये हमारा टारगेट है कि 33% होना चाहिए। लेकिन अभी हम इससे दूर हैं, और वर्तमान में हमारा जो है यानी कि फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2023 के आंकड़ों के अनुसार 25.17% जो है हमारे देश में वनावरण है वृक्ष के साथ। ठीक है, यानी कुल वनावरण। तो अगर इसी पॉइंट पर अगर हम देख लेते हैं, हमने देखा कि वनावरण के जो हमारा आंकड़ा है 7,15,343 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इसको परसेंटेज की बात करें तो ये 21.16% जो है वनावरण है। अगर वृक्ष आवरण में की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये जो है 3.41% जो है हमारा वृक्ष आवरण है। इन दोनों को मिलाकर हमारा पूरा वनावरण कितना है? 25.17% है। ठीक है। ये आंकड़े आप सभी को हम ऑथेंटिक आंकड़े हैं, पीआईबी द्वारा प्रकाशित, जो 21 नवंबर को जो प्रकाशित की गई थी, 21 दिसंबर को प्रकाशित की गई थी ये जारी, वहाँ से हमने ये आंकड़े आप सभी के लिए लेकर आई हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि ये आंकड़े हमने कहाँ से लिए हैं, ताकि आपको भी एक ऑथेंटिकल व्यू मिल सके। ठीक है। तो देखिए, ये है हमारा जो जहाँ से हमने जो है सारे आंकड़े को जो है आपके समक्ष एक हैंड रिटेन नोट्स में आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये जो ऑफिशियल है, जैसा कि अभी हमने आप सभी को बताया, तो भूपेंद्र यादव जी ने इसका जो है रिपोर्ट को जारी किया है, और वन अनुसंधान देहरादून में। देखिए, ठीक है, ये वर्ष में 2 बार
जो प्रकाशित किया जाता है, सर्वप्रथम ये जो है 1987 में इसका प्रकाशन किया गया था। ये रिपोर्ट जो है यानी कि 1987 से अब तक का जो है ये 18वीं रिपोर्ट है, ये भी आप सभी को ध्यान देना है। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये पिक्चर भी आप लोग देख सकते हैं। और भी जो हमने आप सभी को अभी बताया कि वनावरण, वृक्षावरण, कच्छ यानी वनस्पति आवरण और भारत स्टॉक। ठीक है, तो इनमें भारत के वनों के कार्बन स्टॉक और भी इसमें आंकड़े दिए गए, वनाग्नि, कृषि वानिकी। तो ये हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने हमारे इन 4 टॉपिक जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं चारों टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको एक ही वीडियो में जो है भारत के जो जितने भी ऑथेंटिक और डाटाबेस पे जो हमारा ये रिपोर्ट जारी हुआ है, आप सभी को सही रूप में पहुंचा देना। इसीलिए हमने आप सभी के लिए जो ऑथेंटिक बेस है यानी PIB उससे हमने रेफरेंस लिया है, ताकि एक भी डेटा जो है कोई मिसमैच ना हो। ठीक है, हमने देखिए बताया 8,27,357 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, इसका परसेंटेज हमने बताया 25.17 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, और वनावरण क्षेत्र में 7,15,343 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, ये परसेंटेज में भी हमने दिखाया अपने नोट्स में कि 21.76% है। और विश्व आवरण की बात करें तो 1,12,014 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 3.41%। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े जो है इसमें कुल दिए गए हैं, हमने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। तो हम इससे भी आपको अभी भी पढ़ा देंगे, यानी इससे से भी अभी आपको सभी को दिखा देंगे। आइए हम अपने नोट्स की ओर भाग चलते हैं। ठीक है, तो हम अपने नोट्स की ओर बढ़ते हैं और नोट्स के माध्यम से अपना समझने की कोशिश करते हैं। बाद में हम उसको रिवीजन के रूप में PIB के जो ऑथेंटिक है उससे हम मैच करा लेंगे। ठीक है, ये देखिए, अगर हम बात करें वृद्धि की तो 2021 में जो वन रिपोर्ट आई थी उससे और 2023 में कितने परसेंट यानी कितना वन जो है इंक्रीज हुआ है यानी वृद्धि हुई है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये जो है 1445 यानी कि 1445 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसमें भी आपको ये भी देखना होगा कि वन में कितनी वृद्धि हुई है और वृक्ष में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो मेनली आप सभी को या हमें भी ऐसा लगता है कि जो है वन अधिक मात्रा में है तो वनों में ज़्यादा वृद्धि हुई होगी, और वृक्ष कम मात्रा में है तो कम वृद्धि हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना देते हैं कि किसकी वृद्धि ज़्यादा हुई है। तो आप देख सकते हैं वन की वृद्धि जो है मात्र 156 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की हुई है, और वृक्ष की वृद्धि जो है 1289 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर हुई है। तो ये पॉइंट जो है आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि वन और वृक्ष इन दोनों को मिलाकर सर्वाधिक किस राज्य में वृद्धि हुई है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारा सबसे पहला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे 684 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है जो कि 559 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं और जो छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं वो अपने अपने स्टेट का ये जो है ये डेटा भी याद रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें थर्ड पोजीशन पे कौन है तो उड़ीसा है 559 किलोमीटर स्क्वायर, और फोर्थ है राजस्थान 394 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिए वन और वृक्ष दोनों में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है, फर्स्ट पे छत्तीसगढ़, सेकेंड पे उत्तर प्रदेश, थर्ड पे उड़ीसा और फोर्थ पे राजस्थान। ठीक है, आइए हम अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है कि वनावरण में अधिकतम वृद्धि वाले राज्य। तो हमने तो अभी तक देखा कि पूरा वृक्ष और वन में दोनों में कौन से सबसे आगे थे। अब हम बात करते हैं वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि वाले राज्य की। तो ये जो है मिजोरम सबसे पहले पोजीशन पे है 242 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, सेकेंड पोजीशन पे गुजरात है, और थर्ड पोजीशन पे जो है उड़ीसा है 152 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है क्षेत्रफल के अनुसार वन और वृक्ष जो है सर्वाधिक किस राज्य में है।
तो ये भी हमें बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है वन और वृक्ष दोनों में सर्वाधिक किस राज्य में है। तो ये हमने देखा है कि मध्य प्रदेश, ये जो है 2021 में भी मध्य प्रदेश ही था। कितना क्षेत्रफल है इसका? 85,724 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। सेकेंड पोजीशन की बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश, जो कि 67,083 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड पोजीशन में महाराष्ट्र है, 65,383 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप इसको नहीं भी याद रखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, कम से कम आपको फर्स्ट पोजीशन का जो डेटा है इसको आपको याद रखने चाहिए। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण में सर्वाधिक जो वन है किस राज्य में है। तो हमें बताना है मध्य प्रदेश में भी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण सबसे अधिक है, यानी कितना? 77,073 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। सेकेंड पोजीशन पे है अरुणाचल प्रदेश, जो कि 65,882 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। और नेक्स्ट पोजीशन पे जो है छत्तीसगढ़, 55,812 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारे डाटा जो है आपको शायद एक बार में याद ना हो, तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप ज़रूर देख लें। अभी एग्ज़ाम में अगर आपका पास है तो 2-3 बार आप देख लें, और नहीं तो आप बीच बीच में इस डाटा को रिकॉल कर सकते हैं और अपने खुद का भी नोट्स जो है बना सकते हैं। और यदि आपको इस नोट्स की या इस PDF की ज़रूरत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है PCS मैथमेटिक्स के नाम से ही, तो आप वहां से भी ये इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की तुलना जो है हम करते हैं वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है लक्षद्वीप है, उसके पूरे एरिया का 91.33% जो है सिर्फ वन है। ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन पे जो है मिजोरम है, 85.34%। इतने जो है 85.34% जो है मिजोरम के साथ पूरे वन क्षेत्र का एरिया है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे है अंडमान निकोबार, 81.62%। ठीक है, अब हम ये सारे डेटा देखने के बाद हम कुछ ऐसे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में अगर पेपर टफ क्वेश्चन बनाते हैं तो ऐसे डाटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम वर्तमान में देखिए हम बात करें तो 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये बताना है कि 33% से एबव, यानी 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण है। ये हमें आपको डाटा याद रखना है। हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 + 8 UT हैं, तो दोनों मिलाकर 36 UT स्टेट होते हैं। ठीक है, 36 में से 19 ऐसे राज्य अब केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से ज़्यादा वनावरण क्षेत्रफल है। ठीक है, एक और फिगर है हमारे सामने कि ऐसे UT स्टेट को हमें बताना है जो 75% से अधिक वनावरण रखते हों। ठीक है, तो ऐसे कितने स्टेट हैं? तो ऐसे कुल जो है 8 स्टेट और UT हैं। तो उनमें से कौन से हैं आइए हम आपको दिखा देते हैं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ये 6 सिस्टर्स जो हैं, यानी कि आपने 7 सिस्टर पढ़ा होगा, पूर्वोत्तर राज्य जितने हैं उनको 7 सिस्टर कहा जाता है। तो उनमें से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इन सभी राज्यों में जो है 75% से अधिक जो है वन पाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा स्टेट है जो 75% वन नहीं पाए जाते हैं, वो कौन सा है? तो वो जो है आपका असम है। असम एक ऐसा स्टेट है जो 7 सिस्टर में जो 75 से कम वन वहाँ पाए जाते हैं। ये आपको डेटा याद रखना है क्योंकि हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछ ले। तो एक और डेटा कि 7 सिस्टर के साथ साथ एक उसका भाई भी है। कौन है भाई बताइए आप सभी? वो है सिक्किम, और सिक्किम में भी जो है 75% वन नहीं है। तो ये भी आपको डेटा याद रखना है। ठीक है, अगर हम UT की बात करें तो UT में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप जो है इन दोनों में जो है 75% एरिया में वनावरण है।
ठीक है। अब इन सारे डेटा के बाद हम अब बात करते हैं कुल कच्छ यानी कि मैंग्रोव वनस्पति आवरण की। तो पूरे एरिया के में अगर देखा जाए तो 4992 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टिम्बर स्टॉक यानी कुल निधि। हमारे कुल लकड़ी कितने हैं, तो 6430 मिलियन घन मीटर जो है हमारे यहाँ कुल निधि है। और इनमें से भी अगर हम बात करें वन के अंदर जितने लकड़ी हैं यानी कि टिम्बर स्टॉक है वो है 4479 मिलियन मीटर क्यूब, और वन के जो बाहर हैं वो है 1951 मिलियन मीटर क्यूब। ठीक है, अगर इंक्रीज की बात करें कि पिछले रिपोर्ट के अनुसार इस बार जो है 262 मिलियन मीटर क्यूब की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब हम एक पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देश में बांस जो है 1,54,670 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में बांस उगे हैं। ठीक है, लगभग 1.55 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। वृद्धि की बात करें तो 5227 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने पूरे डेटा को जो है आप सभी के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने खुद उस पूरे डेटा को पढ़कर अपने हैंड रिटेन में हमने बनाया है, हमने जैसा कि आप सभी को बताया। आइए कुछ महत्वपूर्ण डेटा और भी बचे हुए हैं तो उनको भी देख लेते हैं। देखिए, वह क्षेत्रों से औद्योगिक कास्ट का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन कितना है, तो 91.51 मिलियन मीटर क्यूब जो है इसका उत्पादन है। कुल कार्बन स्टॉक कितना है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो 7285.5 मिलियन टन हमारे कार्बन स्टॉक है। ये हमारे जो वन है यहाँ से जो कार्बन ये जो है इतना टन कार्बन स्टॉक है। अगर तुलना करें 2021 से जो जितने कार्बन स्टॉक की वृद्धि हुई है तो 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, एक लास्ट डेटा है कि जो सतत विकास लक्ष्य होता है यानी SDG, उसी में जो है NDC के लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसको भी देख लेते हैं कि भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य पहुंच गया है। ये जो है अगर 2005 को आधार वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच गया है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन लक्ष्य रखा गया था। लेकिन हमने जो है 2005 को आधार वर्ष अगर मान के चले तो उससे पहले ही हमने इतने यानी कि 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक जो है हमने पहुंचा दिया है। तो इस प्रकार जो है भारत के जो वन रिपोर्ट आई है उसको हमने पूरा आप सभी के सामने डिस्कस किया। और ये देख सकते हैं पिक्चर में श्री भूपेंद्र यादव जी जो इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पूरे वन रिपोर्ट को अपने नोट्स के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश की। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आइए हम आप सभी को एक उस PIB का नोट्स भी दिखा देते हैं जहाँ से हमने ये देखिए वो PIB PDF है। अभी तक हमने जो है आपको यहाँ तक बताया था। ये देखिए सारा डाटा हमने यहीं से एकत्र करके आप सभी के लिए एक नोट्स के फॉर्मेट में बताया। और ठीक है, देखिए वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य कौन से हैं, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, ये हमने बताया। क्षेत्रफल की दृष्टि से वन और वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य कौन से हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ये भी हमने बताया आप सभी को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये भी। तो देखिए सारा डाटा जो है यहीं पे आपको दिया हुआ है, यहीं से हमने नोट्स फॉर्मेट में आप सभी को बताया है। देखिए यहाँ पे दिया है पॉइंट कि भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से, ये भी देखिए लक्षद्वीप हमने बताया आप सभी को 91.33
ठीक है, सबसे अधिक वन आवरण में फैला हुआ है। उसके बाद मिजोरम है 85.34%। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार 81%। ठीक है, ये भी डाटा हमने आप सभी को बताया कि 19 राज्यों में ऐसे हैं जो 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन आवरण है, जिसमें से ये राज्य शामिल हैं, ये भी हमने बताया। और ये 75% जो है से ऊपर कौन से राज्य यूटी हैं वो भी हमने आप सभी को बताया। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कच्छ आवरण 4992 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, ये भी हमने आप सभी को बताया। कुल निधि का आंकड़ा भी हमने आप सभी को बताया है। ठीक है, और कौन कितने कुल निधि जो है वनों के भीतर और कितना जो है वनों के बाहर, ये भी हमने आप सभी को बताया। देश वास आधारित क्षेत्र जो है 1,54,670 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर अनुमानित है, ये भी हम सभी डेटा आप सभी को बताया। कार्बन स्टॉक देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 7285.5 मिलियन टन। ठीक है, तो ये सारे डेटा को जो है हमने आप सभी को बताया है। लास्ट में देखिए इन्होंने क्या कह रहे हैं, ये भी आप सभी पढ़ लीजिए कि देश के वन एवं वृक्ष संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के अलावा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े नीति निर्माताओं, योजनाकारों, राज्य वन विभागों और अनुसंधान संगठनों, विभिन्न विकास कार्यों में शामिल एजेंसियों, शिक्षाविदों, सिविल सोसाइटियों, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन में रुचि रखने वाले अन्य हितधारकों के लिए सूचना के उपयोगी स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पीआईबी का लास्ट लाइन था। इसी के साथ जो है हमारा इन्फॉर्मेशन ख़त्म होता है। और आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो बने रहिए और साथ साथ हमारे इसी चैनल पर पूर्वालोकन हिंदी सीरीज 2024 चल रहा है, जो कि ARO एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उस सीरीज से आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि हमने आप सभी के लिए ये पूरे पीआईबी PDF को पढ़कर, पीआईबी नोट्स को पढ़कर अपने हैंड राइटिंग में जो है हमने इसको बनाया है वीडियो को, और आप सभी के लिए लेकर आए हैं, तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और इसका PDF अगर आप सभी को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम वो जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और हमारी YouTube चैनल के नाम से ही हमने टेलीग्राम चैनल का नाम रखा है PCS मैथमेटिक्स। ये आप सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।